जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव्स का मुद्दा काफ़ी गर्म हो गया और इसकी शुरुआत हुई थी जब मोदी जी गए थे लक्षद्वीप विजिट करने के लिए, वहाँ के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए वहाँ पे गए थे और वहाँ पे बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ भी की थी, बहुत सारी एक्टिविटीज़ की थी जिनको उन्होंने साझा किया था ट्वीट पे हमारे साथ फोटो और वीडियो के माध्यम से। तो उसको देखते हुए वहाँ मालदीव्स के मंत्रियों को पता नहीं क्या दिक्कत हुई, उन्होंने अजीब अजीब से कमेंट किए हैं जो कि इंडिया के लोगों के लिए और इंडिया के रेपुटेशन के लिए बहुत ही खराब था और उसी का परिणाम है कि एक दिन में कई करोड़ों का नुकसान झेलना पड़ा है मालदीव्स को। डेटा की बात करें तो अभी तक 8000 से भी ज़्यादा होटल्स की बुकिंग कैंसिल कर दी गई है मालदीव्स की और साथ ही साथ 2300 से ज़्यादा फ्लाइट भी कैंसिल कर दी गई है जो कि मालदीव्स के लिए बुक किया था इंडिया के लोगों ने। सबसे ज़्यादा इंडिया के विजिटर होते थे मालदीव्स में, लेकिन मालदीव्स ने गलत आदमी से गलत देश से पंगा ले लिया। इंडिया की सिचुएशन आज ऐसी नहीं है कि आपके सामने झुकेगा। इंडिया बहुत अलग सिचुएशन में चल रहा है, इंडिया को जवाब देना आता है और जवाब दे रहा है इंडिया। साफ साफ देखने को मिल रहा है आपको, पूरा बाइकआउट हो रहा है मालदीव्स और साथ ही साथ अगर हमारा टूरिज्म यहाँ का प्रमोट होता है, लक्षद्वीप का प्रमोट होता है, तो इस वीडियो में आपको मिलने वाला 2 स्टॉक जिसपे कि डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला है आपको। इस सारे जो भी हंगामा चल रहा है लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव्स का, इन 2 स्टॉक्स पे डायरेक्ट बेनिफिट मिलेगा। साथ ही साथ जो राम जन्मभूमि का वहाँ पे राम जन्म का 22 जनवरी को होने वाला है, वहाँ का भी इसको प्रॉफिट मिलने वाला है इन 2 स्टॉक्स पे। तो मैं तो बोलूँगा आपको इस स्टॉक में आपको स्विंग ट्रेड मिल रहा है तो स्विंग ट्रेड कर लीजिए, अदरवाइज लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट जरूर प्लान करिए इन दोनों स्टॉक्स में। क्यों? इसकी वजह यह है कि बहुत ही बेहतरीन फंडामेंटल से बिलोंग करते हैं, साथ ही साथ इंडिया का टूरिज्म अब बहुत ही अच्छी स्थिति में है और साथ ही साथ बहुत अच्छी स्थिति में आगे आने वाले टाइम में आएगा। इसकी वजह यह है कि बहुत ही अच्छे से प्रमोट किया जा रहा है टूरिज्म को इंडिया के और गवर्नमेंट का जो करेंट गवर्नमेंट है उसका बहुत ज़्यादा फोकस है भी टूरिज्म पे। आप काशी में देख लीजिए कितने अच्छे डेवलपमेंट हुए हैं, आप अयोध्या में देख लीजिए और अब ये लक्षद्वीप का आप सुन रहे हैं जिसको खुद हमारे पीएम प्रमोट कर रहे हैं। ट्रैवल्स एंड होटल सेक्टर से जो लोग बिलोंग करते हैं कंपनियां, अच्छे आगे आने वाले टाइम में अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और अच्छा रिटर्न बना के देंगी कंपनियां। तो चलिए चलते हैं सीधा स्क्रीन पे कंप्यूटर की और आपको वो 2 स्टॉक्स दिखा देता हूं। सबसे पहले मैं आपको टेक्निकल साइड में दिखाऊंगा कि कब स्टॉक को बाई करना है, कितना टारगेट होगा, कितना टारगेट कितना महीने में आपको मिल जाएगा। उसके बाद जो लोग इंटरेस्टेड रहेंगे लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट के लिए वो फंडामेंटल एनालिसिस भी देख के जाइएगा और अगर कुछ वीडियो में अच्छा लग जाएगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा क्योंकि इस तरह की जानकारी मैं डेली अपडेट करता रहता हूँ। चलते हैं सीधा कंप्यूटर की स्क्रीन पे और देखते हैं कौन सा स्टॉक है और किस रेट पे आपको बाई करना है। तो अब मैं आ गया हूँ कंप्यूटर की स्क्रीन पे और सबसे पहला जो स्टॉक मेरे लिस्ट में है, टेक्निकल चार्ट आपके सामने, इजी ट्रिप प्लानर करके है स्टॉक का नाम। और अगर आपको सिंबल्स चाहिए तो आपको NSE पे ये इजी माई ट्रिप करके मिल जाएगा, ठीक है। कंपनी का जो करेंट प्राइस चल रहा है 43 के आसपास चल रहा है और आज ही के दिन स्टॉक में 5% की भारी भरकम बढ़त देखने को मिली है। इसकी वजह एकमात्र ये है कि ये इंडिया के सपोर्ट में पूरी तरह से कंपनी खड़ी है। आप समझ सकते हैं कि ये कंपनी ने खुद से बहुत सारी फ्लाइट कैंसिल करी है और इनफैक्ट मालदीव्स के सारी बुकिंग लेना बंद कर दी है। फ्लाइट के साथ साथ इन्होंने होटल्स की बुकिंग लेते हैं तो ये होटल्स की बुकिंग लेना बंद कर दिए हैं और होटल्स की बुकिंग कैंसिल भी कर दी है मालदीव्स की। तो इस तरह की चीज़ें करती है कंपनी और सोच लीजिए कि करने में कंपनी का तो वैसे नुकसान है लेकिन यहाँ पे इमोशनल सपोर्ट पूरा है कंपनी के साथ, जिसका आपको साफ साफ परिणाम देखने को मिल रहा है क्योंकि इंडिया से पंगा लेना पड़ेगा भारी। तो कंपनी ने साथ दिया है इंडिया का, कंपनी इमोशनल सपोर्ट की वजह से आपको अच्छा खासा मोमेंटम में देख रही को मिल रही है आज। अब आगे क्या करना है स्टॉक में, कंपनी की लिस्टिंग जो हुई थी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लगभग 2021 में हुई थी मार्च में, 10 रुपये के आसपास की लिस्टिंग थी, 20 रुपये के आसपास का इसका, और कंपनी ने हाई जो लगाया 70 रुपये के आसपास का लगाया। उसके बाद अगर आप देखोगे
तो करंट प्राइस स्टॉक का जो चल रहा है 43 का, तो लगभग 52 वीक लो के आसपास कामकाज कर रहा है कंपनी। लेकिन मैं आपको इतना जरूर बता देना चाहूंगा कि जैसे ही ये लेवल टूट जाता है ना 45 46 वाला, ये स्टॉक आपके पकड़ में नहीं आएगा, बहुत तेजी से भगने वाला है। और अगर ये मुद्दा 4-5 दिन और चल जाता है इसी तरह से, जो कि चलेगा, क्योंकि जिस तरह के रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं लोग पूरी तरह से नाराज हैं और ये बाइकआउट वाली चीजें चलने वाली हैं, तो आपको यहाँ पे अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है इस स्टॉक में। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बात कर लेते हैं टेक्निकल साइड में। तो कि ये ब्लू लाइन जो देखने को मिल रही है ये 20 डे मूविंग एवरेज है। 20 डे मूविंग एवरेज को टच करके वैसे ही ये ग्रीन कैंडल बना के ऊपर चल दिया था। इसका मतलब ये होता है कि आपका ये स्टॉक जो था बुलिश नेचर में ऑलरेडी आ चुका था, पहले से ही आ चुका था, मुद्दा गर्म होने से पहले से ही। यहाँ पे देखिए ब्लू लाइन को टच करके जो ग्रीन कैंडल बनी है ये अपने आप में सिग्नल है कि यहाँ पे आप बाई कर सकते हो, ठीक है। तो जिन्होंने यहाँ पे बाई किया वेल एंड गुड, आप बने रहिए पोजीशन में, इसको प्रॉफिट मत बुक करिएगा अभी। जिन्होंने नहीं बाई किया उनको क्या करना है, ठीक है। तो फिलहाल 43 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक बार मैं आपको बोलूंगा 46 के ऊपर निकल जाने दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लियरली लिख देता हूं बाई एबव 46, ठीक है। 46 के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए आपको, उसके बाद इस स्टॉक में आप बेझिझक एंट्री बना लीजिएगा। और ये मैं स्विंग ट्रेड वालों के लिए स्पेशली बोलूँगा, स्विंग ट्रेड जो कि आप पसंद करते हैं कि स्टॉक में एंट्री बनाएं। 2 से 3 महीने या 2 से 3 हफ्ते में अगर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाएं। इस तरह की जो सोच रखते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ बाई एबव 46, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म वालों की। लॉन्ग टर्म वालों के लिए जितना सस्ते में मिले उतना अच्छा है, बशर्ते कंपनी का फंडामेंटल अच्छा होना चाहिए। तो फंडामेंटल हम लोग वीडियो के आखिरी पार्ट में देखेंगे। फिलहाल टेक्निकल साइड में देखें तो इस लेवल पे कई बार सपोर्ट लेके स्टॉक ऊपर जा रहा है और ये काफ़ी अच्छा सपोर्ट जोन है यहाँ पे, ठीक है। तो आप इमीडिएट बाइंग कर सकते हैं 43 के लेवल पे अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, यानी आपका 2 से 3 साल का प्लान है कम से कम, ज़्यादा आप 10-15 साल भी रख सकते हो। तो जिनका 2 से 3 साल का प्लान है कम से कम यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। अगर नीचे जाएगा तो इस लेवल पे आपको एवरेज करना पड़ेगा, ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट को एंजॉय करना है, ठीक है। 2 कंडीशन है। फंडामेंटल साइड से अभी हम लोग इसको समझेंगे। दूसरा स्टॉक जो है, दूसरा भी स्टॉक जो है हमारा, जो डायरेक्ट इफेक्ट करेगा इन सारे चीज़ों को, इन सारे माहौल में उसको डायरेक्ट बेनिफिट मिलने वाला स्टॉक को, और साथ ही साथ जो राम जन्मभूमि का होने वाला है 22 जनवरी को, इसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है इन सारे स्टॉक्स पे। तो दूसरा स्टॉक है इंडियन होटल्स लिमिटेड, और स्टॉक का चार्ट देख के अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाता है भाई, किस तरह की कंपनी है यार। देख रहे हो किस तरह से एकदम, मतलब ये अगर देखोगे आप 2021 के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखिए कंपनी, और क्या बेहतरीन चार्ट है। मतलब हर बार ये टूटता है उसके बाद एक नया हाई देखने को मिलता है। तो जब इस तरह का चार्ट देखने को मिलता है तो अपने आप कॉन्फिडेंस आता है। देखिए ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस, ये टूटा, उसके बाद यहीं पे सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, और यहाँ पे आया, फिर ये रेजिस्टेंस था, ये ऊपर गया, फिर नीचे, यहाँ पे देखिए 3 बार सपोर्ट मिल चुका है। अब ऊपर गया, नीचे आया, फिर से सपोर्ट, फिर ऊपर, और इसको तोड़ चुका है ऑलरेडी, ऊपर चल रहा है स्टॉक, ठीक है। आज थोड़ी बड़ी इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, थोड़ा सा नेगेटिव में चला है, और इसकी वजह ये भी है कि पूरा मार्केट गिर रहा है भाई, कितना जोर लगाएगा। और ऑलरेडी देख रहे हो स्टॉक जो भी होगा, अगर सपोज करो कि आप ही ने स्टॉक में एंट्री बनाई है 370 के लेवल पे यहाँ पे, तो आप क्यों नहीं प्रॉफिट बुक करोगे 451 पे। बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा है, तो जाहिर सी बात है जो यहाँ पे प्रॉफिट में होगा इस तरह के मार्केट में चाहेगा कि प्रॉफिट बुक करके कुछ घर लेके जाए, और वही देखने को मिल रहा है यहाँ पे ऊपर के लेवल पे। लेकिन अब आपको मैं बता दूं कि आपको एंट्री कैसे बनानी है। मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि 1-2 दिन और गिरेगा अगर, तो ये 440 के आसपास बड़े आराम से मिल जाएगा आपको, और बाई कर लेना आपको 440 के आसपास, ठीक है। 440 के आसपास आप इसमें पोजीशन बना सकते हो। टारगेट आपको जब भी 10-20% जो भी अच्छा लगे आप उसमें लेके निकल जाइएगा। स्विंग ट्रेड के लिए, स्विंग ट्रेड वालों के लिए एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं कि 440 आने के बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल जरूर मिलनी चाहिए, ठीक है। जो ब्लू लाइन है टच करके इसको ग्रीन कैंडल बनाना चाहिए, तभी आपको इसमें एंट्री बनानी है, ध्यान दीजिएगा। और अगर आपको ये नहीं पता ब्लू लाइन क्या है, तो कोई भी चार्ट आप यूज करते हैं उसमें फटाफट से आपको मूविंग एवरेज सर्च कर लेना है MA, और उसमें सेटिंग्स में जाके इसको 20 पे सेट कर देना है, तो ये 20 डेज का मूविंग एवरेज बन जाता है, ठीक है। 20 डे MA, तो बस यही लगा लेना। उसके बाद जो भी आप चार्ट देखते हैं उसमें ग्रीन कैंडल बन जाए, इसको टच करके उसके बाद इसमें बाई कर लोगे।
अब बाई कर लिया आपने, 10-15% का प्रॉफिट लेके निकल जाना है। अब बात कर लेते हैं लॉन्ग टर्म वालों की। लॉन्ग टर्म वाले अगर इधर कहीं बाइंग कर रहे हैं इस रेंज में, कर सकते हैं बिल्कुल। नीचे आएगा तो एक जोन होगा यहाँ पे एवरेज का और दूसरा जोन होगा यहाँ पे एवरेज का। लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही गोल्डन स्टॉक है एज पर चार्ट, ठीक है। अभी क्योंकि हम लोग फंडामेंटल नहीं देखे हैं तो मैं फंडामेंटल साइड की अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ। जिनको लॉन्ग टर्म में इंटरेस्ट है वो वीडियो में आगे बने रहिएगा, फंडामेंटल देख के जाइएगा। तो एज पर चार्ट यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निकल साइड से आप बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री बना सकते हैं। जो लेवल्स बताए आपको उसका ध्यान रखना। 430 हुआ इस पे एवरेज, दूसरा हुआ 380 के आसपास एवरेज, और ये क्योंकि काफ़ी अच्छा सपोर्ट है तो मुझे नहीं लगता कि फिलहाल यहाँ से नीचे जाएगा। अब बात कर लेते हैं टेक्निकल साइड की, सॉरी फंडामेंटल साइड की। तो सबसे पहले इजी ट्रिप प्लानर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। इस स्टॉक का जब मार्केट कैपिटल देखोगे आप तो 7,500 करोड़ की कंपनी है। मतलब आपका ये मिड कैप से बिलोंग करती है कंपनी, और कंपनी का आरओई बहुत ही बेहतरीन है। और आरओसी देखिए 46% का रिटर्न है। रिटर्न ऑन इक्विटी 46%, जनरली 20% के रिटर्न ऑन इक्विटी को हम लोग बहुत ही अच्छा कंसीडर करते हैं। तो बेहतरीन रिटर्न ऑन इक्विटी मैं बोलूँगा। डेप्ट कंपनी के ऊपर है 116 करोड़ का, साथ ही साथ रिजर्व कैपिटल 437 करोड़ का। तो ये काफ़ी अच्छा कॉम्बो है डेप्ट और रिजर्व का, क्योंकि रिजर्व बहुत ही अच्छा है यहाँ पे कंपनी के पास। प्रॉफिट, और यहाँ पे उससे पहले क्वार्टरली रिजल्ट देख लेते हैं। नेट प्रॉफिट की बात करें तो कंटिन्यूसली अच्छा परफॉर्म कर रही है कंपनी। लास्ट क्वार्टर में 51 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट दिखाई है कंपनी ने सितंबर 23 में, जबकि सितंबर 22 में 31 करोड़ का प्रॉफिट था। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 40% के आसपास का इजाफा देखने को मिल रहा है साल दर साल में, और क्वार्टर दर क्वार्टर में भी यहाँ पे 40-50% के आसपास का इजाफा देखने को मिल रहा है। तो आगे आने वाली कंपनी आगे आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा करती हुई नजर आएगी कंपनी आपको। इन्वेस्टर्स की बात कर लें तो यहाँ पे आपको एफआईआईज का इंटरेस्ट दिख जाता है 2.30% के आसपास का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। डीआईआईज भी इंटरेस्टेड है इसमें 2.42% के आसपास का। पब्लिक का चहेता स्टॉक है 29% के आसपास का इसमें इन्वेस्टमेंट है। और प्रोमोटर की होल्डिंग भी बिल्कुल कम नहीं, 65% की प्रोमोटर होल्डिंग, बहुत ही अच्छी प्रोमोटर होल्डिंग मैं कंसीडर करता हूं। तो अब इसकी बात करें ओवरऑल की, तो ओवरऑल मुझे कहीं से इसमें कोई दिक्कत नज़र नहीं आ रही। स्टॉक थोड़ा सा महंगा है अपने वैल्यूएशन के हिसाब से, 47 की पी है, 30 के आसपास की पी को हम लोग कंसिडर करते हैं अच्छा, लेकिन इतना भी चिंताजनक स्थिति नहीं है। आप बिल्कुल इसमें बाइंग कर सकते हैं क्योंकि बुक वैल्यू 3.46 की है। तो ओवरऑल सिनेरियो बहुत ही अच्छा दिख रहा है। 52 एक हाई भी टच करेगा तो आपको बहुत ही अच्छे प्रॉफिट बना के दे जाएगा। अब बात कर लेते हैं इंडियन होटल्स की। कंपनी बिलोंग करती है लार्ज कैप से, 64,000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, ध्यान दीजिएगा। स्टॉक का पी 58 का है क्योंकि अच्छे स्टॉक महंगे ही मिलते हैं, ठीक है। आरओसी 12% का, ठीक ठाक आरओसी है, बहुत अच्छा नहीं बोलूंगा। आरओई 12% का है, ये भी ठीक ठाक है। रिटर्न 6 महीने में 15% का दिया है। डेप्ट 2,700 करोड़ का है कंपनी के पास, लेकिन रिजर्व कैपिटल 8,000 करोड़ का है। तो 2,700 करोड़ के पास अगर रिजर्व कैपिटल 8,000 करोड़ का है तो इस डेप्ट की चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको बिल्कुल भी। डिविडेंड थोड़ा बहुत दे देती है कंपनी, कभी कभी मूड में आ जाए तो। हाई है जो 468 का, मुझे लगता है 2 दिन पहले ही लगा है। 52 एक हाई, तो बिल्कुल अपने 52 एक हाई को टच करते हुए चल रही कंपनी, बेहतरीन अच्छी पोजीशन में है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो एक टाइम पे ये कंपनी लॉस में चलती थी, देख सकते हो आप 2021 में, लेकिन अब जमाना बदल गया है। कंपनी अब आ गई है प्रॉफिट में, 300-350 करोड़ का प्रॉफिट बनाई है मार्च क्वार्टर में। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे सितंबर 2022 में 130 करोड़ का प्रॉफिट था, जो कि बढ़ के 179 करोड़ का हो गया। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 20% के आसपास, 30% के आसपास प्रॉफिट देखने को, इजाफा देखने को मिल रहा है साल दर साल। क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो थोड़ा सा दो क्वार्टर यहाँ पे दबाव देखने को जरूर मिला है, क्योंकि जून क्वार्टर में 236 करोड़ का प्रॉफिट था। तो देखिए इनका जो बिजनेस होता है ये सीजनल होता है। जब छुट्टियों वाला सीजन होता है तो अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। जब छुट्टियों वाला सीजन नहीं होता, कुछ महीने ऐसे होते हैं जिनमें लोग मन लगा के काम करते हैं, कहीं घूमने नहीं जाते हैं, तो उस केस में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल जाता है। बट इसको आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे होल्डिंग्स की। यहाँ पे 38% की होल्डिंग है प्रमोटर की, जो कि काफ़ी
कम है, 50% के आसपास की प्रोमोटर होल्डिंग को हम लोग अच्छा मान के चलते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा डाउन है। लेकिन कई बार कंपनियों का बिजनेस अलग टाइप का होता है। अगर आप इन्फोसिस की बात करेंगे, इन्फोसिस में भी आपको 30% के आसपास का ही देखने को मिलेगा प्रोमोटर होल्डिंग, लेकिन इन्फोसिस खराब कंपनी नहीं है। तो हर तरह का बिजनेस होता है, उसके हिसाब से यहाँ पे देखना पड़ता है आपको। FIIs DIs का देखिए इंटरेस्ट, और साथ ही साथ भयंकर 22%, 23% FIIs DIs का इंटरेस्ट है। गवर्नमेंट भी यहाँ पे होल्डिंग बना के रखी है। पब्लिक का इंटरेस्ट थोड़ा कम लग रहा है, 16% के आसपास का इंटरेस्ट है। बट मैं आपको बोलूँगा कि ज़रूर आप इंटरेस्ट लीजिए, क्योंकि अपना मोदी, अपना PM जब इंटरेस्ट ले रहा है, अपनी गवर्नमेंट जब इंटरेस्ट ले रही है, तो आपको इंटरेस्ट ज़रूर लेना चाहिए। मेरा रिकमेंडेशन है, आपको लेना चाहिए। आपका पैसा एट द एंड ऑफ द डे आपकी मर्जी, आप लगाना हो लगाएं, ना लगाना हो ना लगाएं। बट एज पर माई एनालिसिस मुझे ये अच्छी कंडीशन में लग रहा है स्टॉक। और जैसा कि हमने बताया था, जो लेवल्स बताए थे टेक्निकल और फंडामेंटल साइड से, उसको आपको ध्यान रखना है। अब हमने फंडामेंटल भी बता दिया, तो आप डिसीजन ले सकते हैं स्विंग ट्रेड में जाना है या इन्वेस्टमेंट करना है। आज की इस वीडियो में बस इतना है। कुछ अच्छा लग गया तो लाइक कर दीजिएगा, और कुछ शिकायत हो तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। अगले टाइम से उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।